मालिक, आपके गांव पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? अभी 7-8 घंटे और लगेंगे। तुम 2 रोटी खा लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। रख देना। तभी वह खा लेती है और कहती है सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ, सारा सामान का ध्यान रखना। कुछ भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। कुछ देर बाद नौकरानी को बहुत नींद आने लगी। बड़ा मूंगफली टाइम पास। मूंगफली खाकर टाइम पास कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी उसे आइडिया आया और तुरंत मालिक का पर्स इधर उधर ढूंढने लगी। बैग में कभी उसके सूटकेस, कभी उधर मालिक के तकिए के नीचे, और उसे पर्स नहीं मिला। कहीं मालिक का बटवाई तो गुम नहीं हो गया। ओ भाई, पानी का एक बोतल देना। पानी की बोतल देना। तो वह सूख जाती है और कहती है तो मालिक पानी पी रहा होता है और मालिक, कहती है एक बात पूछनी थी। कल रात मुझे मूंगफली खाना था ताकि मुझे नींद ना आए। मैंने आपका बटुआ हर जगह ढूंढा पर मिला ही नहीं। आपने कहाँ छुपाया था? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसलिए पर्स पहले ही तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। वहाँ तो तुमने नहीं ढूंढा। अपने तकिए के नीचे नहीं देखा। एक दिन टिल्लू की फैमिली मूवी देखने जा रहे थे। तभी टिल्लू कहता है मम्मी, हम कौन सा मूवी देखेंगे? बेटा, वो नई रोमांटिक मूवी आई है ना, सैयारा, हम वो देखेंगे। सैयारा? पापा, मुझे रोमांटिक मूवी नहीं देखना है। मुझे मोटू पतलू, छोटा भीम ये सब देखना है। अरे टिल्लू, मुझे तो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना ही नहीं पता। फालतू का खर्चा। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। और दोनों चल देते हैं मूवी देखने। सभी मूवी देखते हुए वे बहुत सैड हो जाते हैं। अपने पापा को पापा, मुझे समोसे दिला दो। नहीं बेटे, यहाँ 10 का समोसा 100 रुपए में देते हैं। तो फिर पापा मुझे पॉपकॉर्न दिला दो। रुक, अभी तुझे एक स्पेशल चीज देता हूँ। पापा अपने टाइम से निकाल चॉकलेट देते हैं। पापा टिल्लू बहुत खुश हो जाता है। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 5 रुपए वाली चॉकलेट को छोटी छोटी पीसेस में काट कर टिल्लू को दिया। ये देख टिल्लू, मैं तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। झूठ मत बोलो मम्मी, मुझे पता है ये 5 रुपए वाली चॉकलेट है। मुझे बड़ा चॉकलेट चाहिए मम्मी, बड़ा। टिल्लू, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, खाना है तो खा वरना बाहर में जाओ, मुझे बहुत काम है। कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे नसीब में बड़ा चॉकलेट कभी नहीं मिलेगा। पापा, कल दीदी घर आएगी, लाकी पर मुझे उन्हें गिफ्ट देना है। प्लीज एक बड़ा चॉकलेट ले आना। और बड़ा क्यों, छोटा चॉकलेट भी तो दे सकता है। वैसे भी दीदी की रक्षा तुझे करनी है, चॉकलेट को नहीं। नहीं पापा, पिछली बार आप 1 रुपए वाली 2 टॉफी लेकर आए थे। दीदी ने मुझे बहुत खिलाया, इस बार मुझे बड़ा चॉकलेट चाहिए। ठीक है, ले आऊंगा। मम्मी, पापा ने कहा है वो मेरे लिए बड़ा चॉकलेट लेकर आएंगे। शुक्र है, कम से कम तेरे कंजूस बाप तुझ पर तो मेहरबानी है। पापा आ गए, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। टिल्लू बेटे, ये ले बड़ा चॉकलेट, और साथ में ये तेरे लिए लाया हूँ। ठीक है पापा, यही दीदी को दे दूंगा। एक दिन मालिक और नौकरानी लगभग अपनी ट्रेन मिस करने वाले थे। कहते हैं शुक्र है हमें सीट मिल गई, नहीं तो अब ट्रेन मालिक, दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई है। अगर ट्रेन छूट जाती तो हम क्या करते? तो ये पूछने के लिए तुम जिंदा नहीं रहती। सुबह से कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम खत्म करो, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। छोड़िए मालिक, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सही से बैठ गए ना। कहती है प्यास के मारे मेरा मुंह सूखा जा रहा है, लेकिन दूध मुझे मिलता नहीं है। तभी मालिक कहता है क्या ढूंढ रही हो? तभी कहते हैं मालिक, दौड़ते दौड़ते पूरा गला सूख गया है, पानी की बोतल ढूंढ रही हूँ। आपने देखा? हाँ देखा ना, जब तुम ट्रेन की तरफ दौड़ रही थी तभी बोतल नीचे गिर गया। वहाँ पे गिर गई। तभी कहते हैं अब क्या करूँ, बहुत प्यास लगी है। मालिक, एक बोतल पानी खरीद दीजिए। क्यों ना साथ में समोसे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दूं? हाँ मालिक, हाँ, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, तो बस उसी को पी लो। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें बीच से कट कर दिया। फिर कटोरी पर सब्जी को आधा करके एक एक पीस रोटी के साथ टिल्लू को दिया। मम्मी, ऐसे ही मुझे हर चीज आधा आधा करके देना, इस तरह खाने की असली स्वाद मिलती है। न जाने कौन इसको ये सब सिखा रहा है। टिल्लू को कंजूसी का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बेटे इधर आ, तरीके से मेरी मम्मी जबरदस्ती खाना खिलाती है ना। हाँ पापा, एक आइडिया है, सब कुछ आधा आधा, इस तरह खाने की बचत भी होगी और तुझे मजबूरी में ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। टिल्लू, टेबल पर दूध रख दिया है, जल्दी आकर पी ले। मम्मी, मैं ये नहीं पीऊंगा, आपने आधा गिलास क्यों नहीं दिया? जी, टिल्लू की शैतानियां देख रहे हैं, इसको समझाओगी या नहीं? दिन पे दिन बढ़ रही होती है, तो कुछ जाकर सरदार जब भी टिल्लू के पापा आते हैं तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ, समझाया कि नहीं? हाँ, उसने मुझे समझा दिया हर चीज का असली स्वाद कैसे मिलता है। जाओ आधा कप चाय बना दो, मेरा सर दुख रहा है। एक दिन टिल्लू की फैमिली ट्रेन में सफर कर रही थी। मम्मी, मैं खिड़की के पास बैठूंगा। हाँ बेटे बैठ जा, बहुत मजा आ रहा है। आजा खाना खा ले, खुशी के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। कहता मम्मी मम्मी, यहाँ भी घर का खाना। हाँ, क्या करती,
तेरे कंजूस बाप ट्रेन में कुछ नहीं दिलाते। ट्रेन का खाना सबसे बेकार और महंगी होती है। पापा हमारी चीज कौन सी है? ये देश की दोनों सीट हमारी है। टिप दो, पर हम तो 3 लोग हैं ना। टिल्लू 3 टिकट करता तो ज्यादा पैसे लगते हैं, और वैसे भी तू तो अभी बच्चा है ना। नहीं पापा, मुझे अकेला सोना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है चिल्ला मत, सो जाना तू अकेले। टिल्लू सो रहा होता है, इसके आँख खुलते रहते हैं, नीचे गिरता है, नीचे सो रहा है। एक दिन मम्मी ने ब्लैक कलर पराठा बनाकर उसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काटकर अलग कर लिया। दूसरी तरफ टिल्लू बैठकर स्क्विड गेम देख रहा था। कहता है मम्मी पराठे में 2 बाइट भी लिख देना। नंबर का प्लेयर भी बना देना। हाँ, पहले 456, फिर 230, अब 222। केजी, आपका ध्यान किधर है? टिल्लू को डॉक्टर के पास ले जाओ। स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो गया है। अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? आजकल सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। टिल्लू कहता है कहीं ये प्लेयर 2 बाइट वाला बच्चा मैं तो नहीं हूँ? अगर हाँ तो मेरे पैसे कहाँ गए? पापा मम्मी, आप दोनों में से कितने मेरे पैसे तोली किए? सच बताओ। कैसा पैसा? कौन सा पैसा? अरे टिल्लू, तेरे बुआ और मामा ने जो 100 रुपए दिए थे वो मैंने संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ने पर दूंगी। अरे मम्मी, वो पैसे नहीं, 45 बिलियन जीते थे तो मैंने क्विक गेम में जीता था, वो किधर है? एक दिन मम्मी ने पराठे को काटकर टी शेप का आकार दे दिया और टोमेटो सॉस से 230 लिख दिया। टिल्लू, पहले तूने अपने पूरे शरीर में 456 लिख दिया था और अब 230। इस क्विक गेम ने तुझे पागल बना दिया है ना। अरे मम्मी, मैं हूँ डिफॉल्ट टिल्लू और प्लेयर 230 है डिफॉल्ट थैनोस। अब मैं उसका फैन बन चुका हूँ, समझी? पापा, आज दुकान के आते तक मेरे लिए थैनोस वाली पोस्टर ले आना, मैं दीवार में चिपकाऊंगा। ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करना। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अभी 10 मिनट हुए नहीं, पापा क्यों नहीं आए? भाग यहाँ से। यो, मैं हूँ थैनोस, पापा आ गए। बेटे बहुत दूर था, तब जाके तेरा पोस्टर मिला। ये ले। पापा, ये कौन है? टिल्लू, यही तो है असली थैनोस। एक दिन नौकरानी ने ठंडे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज से निकालकर पैन में गर्म कर लिया, फिर ग्लास में डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने कसम खा लिया है। इस गर्मी के मौसम ने बहुत सताया है मुझे, लेकिन अब मेरी बारी। उल्टा जैकेट पहनूंगा और हर चीज गरम गरम खाकर इसको इसकी औकात दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह नौकरानी ने गरम गरम चाय बनाया, लेकिन चाय के साथ नमकीन देने के लिए उसको डब्बा मिल नहीं रहा था। इस चक्कर में 2 मिनट गुजर गए। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, वो चिल्लाने लगे, इसमें से धुआं क्यों नहीं उड़ रहा? ठंडी चाय ले आई ना तुम? आइंदा ऐसा किया तो तुम्हारे सर में डालूंगा, समझी? गरम गरम खाना है ना हर चीज। चलो मालिक, आज खिलाऊंगी। शाम को मालिक डिनर का इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। सो वो किचन देखने गए। क्या हुआ? टेबल में खाना क्यों नहीं लगे अभी तक? मालिक, आज से डायरेक्ट कढ़ाई और कुकर में खाना। नीचे से आप गर्मी देती रहेगी, ऊपर से खाते रहना, ठंडा होने का चांस ही नहीं है। इस दिन नौकरानी को बहुत तेज बुखार था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खाना बनाया ताकि उसके सन की मालिक को शिकायत का मौका न मिले। जैसे ही मालिक ने पहला निवाला चखा, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। अच्छा, तुम बीमार हो इसीलिए इतना अच्छा खाना बना पाई? मतलब आज से दवा वगैरह लेना बंद और ऐसे हमेशा बीमार रहोगी ताकि मुझे लजीज खाना मिलता रहे, समझी? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। दोपहर को नौकरानी ने आलू का पराठा बनाया, जिसे देखती मालिक अंदर से हिल गए। ये जली हुई राख क्यों लेकर आई हो? पराठा कहाँ है? मालिक, यही पराठा है, वो मैं बनाते बनाते बेहोश हो गई थी और इस चक्कर में ये जल गया। शाम को नौकरानी ने चाय बनाते टाइम चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया और चाय पत्ती के बदले में लाल मिर्च। पीते सन के होश उड़ गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, चाय बनाते टाइम मेरा सर घूम रहा था, गलती से मैंने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया क्या?